4 सितंबर 1954 सेंटियागो एयरलाइंस फ़्लाइट FWF 513 उड़ान भरती है जर्मनी के आचेन से। फ़्लाइट 18 घंटे की थी और उसे पोर्टो एलेग्रे पे उतरना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान खोजकर्ता के लिए पहेली बन गई। ये विमान अंटार्कटिका महासागर के ऊपर उड़ान के समय गायब हो जाता है। लापता होने के समय अधिकारियों का मानना था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसके बाद शुरू होती है सेंटियागो फ़्लाइट 513 की खोज। कुछ दिनों के बाद खोजकर्ता के एक दल गठन किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, ना ही विमान का मलबा, ना ही यात्रियों के अवशेष। उड़ान भले ही अनजान कारणों से रुक गई हो, लेकिन समय नहीं रुका। विमान के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सेंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। धीरे धीरे दशकों बीतते चले गए। लंबे समय तक खोजकर्ता को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ। आखिरकार सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। फिर क्या, अचानक 35 साल बाद लोग धीरे धीरे इस हादसे को भूलने ही लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था। 3.5 दशक 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील में पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर एक एयरबेस पर अनजान विमान दिखाई देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे विमान एयरपोर्ट पर आता देख जल्द ही उस रनवे को खाली कराया जाता है। देखते देखते विमान रनवे के करीब आता जा रहा था। आखिरकार उस फ्लाइट ने लैंड किया। विमान एकदम नई हालत में था। जब उसके पास जाया जाता है तो इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ था। एक अनजान विमान बिना अधिकारियों की अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। सभी हैरान थे। एयरपोर्ट अधिकारी सावधानीपूर्वक प्लेन के पास जाते हैं। उसका बाहर से दरवाज़ा खोला। अधिकारियों ने जो देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, जैसे ही अधिकारियों ने अंदर दाखिल होते हैं तो मंजर वहाँ का दिल दहला देने वाला था। जी हाँ, 92 के 92 सभी यात्री कंकाल बन चुके होते हैं।